हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और यह बौद्ध धर्म का तीसरा टॉपिक है। तो पिछले दो टॉपिक में हम लोग क्या किए थे कि बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न तथ्यों जैसे बौद्ध धर्म की जो पृष्ठभूमि थे उस पृष्ठभूमि के बारे में जाने थे। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, उनका जीवन परिचय किए थे। गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिए गई शिक्षाएं थी उस शिक्षा के बारे में जाने थे। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपको गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वाली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जो बौद्ध संगतियां हुई थी उस बौद्ध संगति के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि बौद्ध संगति आखिरकार कहा किसको गया। तो जब गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तो यहाँ से एक प्रश्न उठेगा कि गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो कुशीनगर में हुई थी और कुशीनगर जो था वो आपको मल गणराज्य की क्या थी, राजधानी थी। तो गौतम बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तो इनके निर्वाण प्राप्ति के बाद क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म की व्याख्या करने हेतु समय समय पर कई सारे सभाओं का आयोजन किया गया। तो उसी को बौद्ध धर्म में बौद्ध संगति के नाम से जाना गया। तो आइए इस बौद्ध संगति के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम बौद्ध संगति के बारे में कि यह प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो आपको 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आपको सप्तपर्णी गुहा में। और सप्तपर्णी गुहा कहाँ है? तो आपको राजगृह में है। और राजगृह कहाँ है? तो बिहार में। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति जो था 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुहा यानी राजगृह बिहार में हुआ था। और यह किस शासक के समय में हुआ था? तो आपको अजात शत्रु के समय में। और अजात शत्रु जो थे वो आपको क्या थे? तो हर्यक वंश के दूसरा राजा थे। और इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके क्या हुए थे? राजा बने हुए थे। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जिस समय हुई थी उस समय शासक कौन थे? अजात शत्रु। और अजात शत्रु का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो आपको महाकश्यप ने किए थे। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? महाकश्यप ने किए थे। तो इस बौद्ध संगति में क्या हुआ था कि कई सारे प्रमुख कार्य हुए थे। जैसे कि बौद्ध धर्म में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो आपको त्रिपिटक का है। किसका है? त्रिपिटक का। यानी कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का क्या है? एक साहित्य है। तो इसमें त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक है। तो इसमें से 2 पिटक, विनय पिटक और आपको सुत्त पिटक, इन दोनों का जो संकलन हुआ था वह आपको प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही हुआ था। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विनय पिटक का। तो विनय पिटक का जो संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। और इसका संकलन जो किया था गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य उपाली ने किया था। कौन किया था? उपाली ने। और इस विनय पिटक में है किस चीज का वर्णन? तो आपको बौद्ध धर्म के जो नियमों और आचार विचार है उसी का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। किसमें? तो विनय पिटक में। फिर एक है आपको सुत्त पिटक जिसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो सुत्त पिटक का जो संकलन किया गया था यह भी आपको गौतम बुद्ध के प्रिय से आनंद के द्वारा किया गया था। और इसमें बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का क्या मिलता है? हमें उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले कि प्रथम बौद्ध संगति हुई कब थी? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो सप्तपर्णी गुहा जो कि आपको राजगृह में है यानी कि बिहार में। और प्रथम बौद्ध संगति के समय जो मगध का शासक था वो आपको अजात शत्रु थे जिनका संबंध हर्यक वंश से था। और प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको महाकश्यप किया था। कौन किया था? महाकश्यप। और प्रथम बौद्ध संगति के दौरान कौन से 2 प्रमुख कार्य किए गए थे? तो विनय पिटक और सुत्त पिटक का क्या हुआ था? संकलन हुआ था। और यह पिटक है क्या? तो पिटक जो है बौद्ध साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वो 2 पिटक कौन थी जिसकी रचना की गई थी? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म के आचार विचार और नियमों का उल्लेख है और इसका संकलन उपाली के द्वारा किया गया था। जबकि सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं और इसका संकलन जो था गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति की। तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो आपको 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इस चीज को आपको याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? चुलवक। चुलवक जो कि वैशाली में, ठीक है। तो आपको अगर ये स्थान नहीं याद है फिर भी आप वैशाली याद रख सकते हैं। मतलब कि द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपको वैशाली में हुई थी। और वैशाली कहाँ है? तो आपको बिहार में।
शासक जो था इस समय वो आपको कलाशोक था, और कलाशोक का संबंध जो है वो आपको शिशुनाग वंश से, किस वंश से है? शिशुनाग वंश से। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और यह कलाशोक जो था वो आपको क्या था, तो ये शिशुनाग वंश के क्या थे, शासक थे। ठीक है, आइए अब यहां से हम बात करते हैं कि ये जो अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगति के, वह कौन थे, तो आपको सवाकामी थे। तो यहाँ से याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, सवाकामी थे। और इसमें जो प्रमुख कार्य किए गए थे वो क्या किए गए थे, तो भिक्षुक संघ को क्या किया गया था कि आपको 2 भागों में बांटा गया था। याद रखिएगा कि भिक्षुक संघ को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। और हम आपको पिछले टॉपिक में डिस्कस किए थे कि गौतम बुद्ध के अनुयायियों को 2 वर्गों में बांटा गया था, एक भिक्षुक था और दूसरा जो था वो आपको उपासक था। तो भिक्षुक वैसे व्यक्ति को हम कहते थे जो सन्यासी जीवन ग्रहण करके क्या करता था, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता था। तो ये जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, तो इस द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ था कि आपको बौद्ध भिक्षुक जो थे या भिक्षुक के जो संघ थे वो 2 वर्गों में बट गए। एक था आपको महासंघिक, महासंघिक यानी कि पूर्वी गुट। ठीक है, तो इसने क्या किया कि जो विनय पिटक के नियम था उस नियम में क्या किया, परिवर्तन किया और इसको क्या किया, स्वीकार किया। और इसका नेतृत्व जो किया था वो आपको महाकश्यप ने किया था, यानी कि महाकश्यप के नेतृत्व में ही क्या हुआ था, महासंघिक जो गुट था वो बना था। दूसरा जो था थेरवादी गुट यानी कि पश्चिमी गुट, और इसका नेतृत्व जो किया था महाकंचायन ने किया था। और इसने क्या किया था कि विनय पिटक के जो मूल नियम है उस मूल नियम को क्या किया था, स्वीकार किया था। तो यहाँ पर भी हम क्या देखें कि ये जो बौद्ध संघ है, यानी कि बौद्ध संघ कह रहे हैं कि ये जो बौद्ध भिक्षुओं का जो संघ था वो क्या हुआ कि विनय पिटक के नियमों को लेकर ही क्या हुआ था, 2 भागों में बटा था। एक भाग था आपको महासंघिक और दूसरा भाग जो था वो आपको क्या था, थेरवादी। तो महासंघिक जिसको हम पूर्वी गुट भी कहते हैं, तो इसने क्या किया कि जो विनय पिटक के नियम था उस नियम में क्या किया, संशोधन किया, परिवर्तन किया, तब इसे क्या किया, स्वीकार किया। और इसका नेतृत्व जो किया था महाकश्यप। वहीं दूसरा गुट जो था आपको थेरवादी, जिसको हम लोग पश्चिमी गुट भी कहते हैं, और इसका नेतृत्व जो किया था महाकंचायन ने किया था। और इसने क्या किया था कि विनय पिटक के जो मूल नियम है उसी को क्या किया, स्वीकार किया। तो यह सब आपको क्या था कि द्वितीय बौद्ध संगति की क्या थी, उपलब्धि थी। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए अब हम चर्चा करते हैं तृतीय बौद्ध संगति की। तो देखिए तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था आपको 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। और इस समय जो शासक थे वो आपको अशोक थे, और अशोक का संबंध जो है वो आपको मौर्य वंश से, किस वंश से है, मौर्य वंश। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है, मौर्य वंश से। और अशोक जो थे मौर्य वंश के तीसरा शासक थे, यानी प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे शासक बिंदुसार और तीसरे शासक जो थे वो आपको अशोक थे। तो अशोक के शासन काल में ही क्या हुआ था कि तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, और इस संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। तो यहां से याद रखिएगा कि ये जो तृतीय बौद्ध संगति है इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो मोगलीपुत्र तीस ने किया था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगति जो है वो आपको पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं आपको 255 ईसा पूर्व भी दिया रहता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। और इसमें प्रमुख कार्य किया गया था। तो देखिए इसमें अभिधम्म पिटक का क्या किया गया था, संकलन किया गया था। और इसमें बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत दिए गए हैं उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई। तो पिटक यहाँ से हम क्या समझे कि कितने हुए, तो 3 हुए। देखिए पिटक का अर्थ सबसे पहले जान लीजिए क्या है। तो पिटक का अर्थ होता है आपको टोकरी। क्या होता है, टोकरी, जिसमें पुस्तक रखी जाती थी। तो बौद्ध धर्म में क्या है, 3 पिटक है, इसलिए इसको कहा गया त्रिपिटक। क्या कहा गया, त्रिपिटक। तो कौन कौन से पिटक है, आपको शुद्ध पिटक, विनय पिटक और कौन हो गया, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत की जो व्याख्या है वो की गई है। वहीं आपको विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार और नियमों का उल्लेख किया गया है। वहीं आपको अभिधम्म पिटक में क्या किया गया कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसकी क्या की गई है, दार्शनिक व्याख्या की गई थी। यह क्या था कि तृतीय बौद्ध संगति की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था, तो प्रथम। अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगति में। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आइए अब हम बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति की। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का जो समय है वो क्या है, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी है। और इस समय जो शासक थे वो आपको कनिष्क थे, और कनिष्क जो थे कुषाण वंश के शासक थे। तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो आपको कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी, तो आपको ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में है। और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो था वो कौन किया था, तो वो आपको वसुमित्र किया था। वहीं इसकी
जो उपाध्यक्ष थे यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति के, वह आपको कौन थे? अश्वघोष थे। तो यहाँ से इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन? वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष कौन? अश्वघोष। और इसमें प्रमुख कार्य क्या किया गया था? तो त्रिपिटक पर आधारित, या हम कह सकते हैं कि त्रिपिटक जो था उस पर एक क्या किया गया था कि टीका लिखा गया था, और उस टीका का नाम क्या था? तो विभाषा शास्त्र। क्या था? विभाषा शास्त्र। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ था कि विभाषा शास्त्र की रचना हुई थी, और यह विभाषा शास्त्र जो है वो आपको त्रिपिटक पर आधारित क्या है? पुस्तक है। ताइए इस चीज को हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। कहा हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। शासक उस समय कौन था? कनिष्ठ था। कनिष्ठ किस वंश से संबंध रखता है? कुषाण वंश से। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। प्रमुख कार्य क्या था? तो विभाषा शास्त्र की क्या की गई थी? रचना की गई थी। तो देखिए, तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति है, इसका आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यहाँ पर क्या था कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे वो 2 संघों में बट गया था। तो इन्हीं 2 संघों को एक करने के लिए क्या हुआ था कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। इसके बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो था आपको चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही 2 संप्रदायों में बट गया। एक जो था आपको हीनयान और दूसरा जो था महायान। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था? तो वो आपको चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बाद, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद वह कौन से 2 संप्रदाय में बटा था? तो एक आपको हीनयान और दूसरा जो था महायान, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा हम क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं, ठीक है। कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय कब हुआ था? तो आपको 383 ईसा पूर्व में। उसके बाद आपको तृतीय जो था वह कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। चतुर्थ कब हुआ था? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक था बौद्ध संगतियां, यह आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और उस अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि बौद्ध धर्म के जो साहित्य है उस साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावे आपको जो बौद्ध संप्रदाय है उस बौद्ध संप्रदाय के बारे में जानेंगे, और बौद्ध धर्म के और भी कुछ सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।